You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। ताइवानी क्रिप्टो एक्सचेंज और वास्ट मेंबर्स बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जांच में। Crypto.com ने U.S कस्टमर्स के लिए क्रिप्टो करेंसी स्ट्राइक ऑप्शंस लॉन्च किया। एल साल्वाडोर की बुकेले की री इलेक्शंस के अप्रोच के साथ बिटकॉइन की इनरिचमेंट्स बढ़ रही है। APEC फाइनेंस मिनिस्टर्स क्रिप्टो के पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे सैन फ्रांसिस्को की मीटिंग में। बिटकॉइन रिसर्चर्स बिटवीएम के पीछे नए बज़ के साथ न्यू पेपर ऑन फाइल होस्टिंग के साथ आए। क्रिप्टो इंडस्ट्री ट्रेजरी के प्रपोज्ड टैक्स रिपोर्टिंग रेगुलेशंस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। सिमस्वैप ने क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स को स्कैम के रूप में बाहर किया। फॉर्मर FTX अल्मीरा एग्जीक्यूटिव्स नया क्रिप्टो एक्सचेंज शुरू कर रहे हैं। टेराफॉर्म लैब्स ने क्रॉस चेन डेटा प्रोवाइडर्स एक्वायर किया, जैसा कि वो पोस्ट कॉन्स प्लान्स टू परस्यू करते हैं। शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज जनवरी में लेवरेज्ड बिटकॉइन फ्यूचर्स ट्रेडिंग लॉन्च करने वाला है। फॉर्मर पॉलीगन लैब्स प्रेसिडेंट रियान वैड ऑप्टिमिज्म्स में चीफ ग्रोथ ऑफिसर के रूप में शामिल हुए। डिवाइडेक्स चेन बीटा स्टेज में मूव हुआ ट्रेडिंग इंटरफेस के लॉन्च के साथ। ताइवान के क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटकॉइन को देश के पुलिस फोर्स द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जांच की जा रही है। लोकल न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार इस हफ्ते के शुरू में युतिंग ज़ैंग, जो कि फर्म के COO हैं, उन्होंने ताइवानीज पुलिस से 88 गिल्ड हॉल्स मनी लॉन्ड्रिंग इंसिडेंट में उनके एलिज रोल के लिए अरेस्ट किया गया। लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज Crypto.com अपने U.S कस्टमर्स के लिए एक नया क्रिप्टो डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट अपने स्मार्टफोन ऐप के थ्रू लॉन्च कर रहा है। यह नया प्रोडक्ट स्ट्राइक ऑप्शंस यूजर्स को सिर्फ 20 मिनट्स में प्रॉफिट कमाने की संभावना देते हैं, जैसे कि फिनबोल के साथ नवंबर 13 को शेयर की गई इंफॉर्मेशन में बताया गया है। प्रेसिडेंट नायब बुकेले के री इलेक्शंस डेट से कम 3 महीने दूर बिटकॉइन एल साल्वाडोर में इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में लगातार बढ़ोतरी देखी रही है, जो देश के बिटकॉइंस को लीगल टेंडर के रूप में एक्सपेरिमेंट के लिए एक मजबूत फाउंडेशन सजेस्ट करता है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन समिट का वीक लॉन्ग इवेंट नवंबर 11 को सैन फ्रांसिस्को में शुरू हुआ। इस इवेंट का हाईलाइट जरूर यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट्स जोए बिडेन और चाइनीज लीडर XI पेंग के नवंबर 15 को होने वाली मीटिंग पर होगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस का फोकस रीजनल इकोनॉमी पर होने के कारण फाइनेंशियल मिनिस्टर्स के मीटिंग भी प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखती है। बिटकॉइन रिसर्चर रॉबिन लीनस, जो पिछले महीने अपने बिटवीएम पेपर के रिलीज के साथ हेड्स टर्न कर चुके हैं, जिसमें इथेरियम स्टाइल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ओरिजिनल ब्लॉकचेन पर लाने का पाथ आउटलाइन किया गया था, अब अपनी लेटेस्ट पब्लिकेशंस के साथ फिर से बस क्रिएट कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज्ड फाइल होस्टिंग के लिए प्रपोजल इंसेंटिवाइज्ड वाया बिटकॉइन पेमेंट्स। क्रिप्टो इंडस्ट्री प्रपोज रेगुलेशंस के खिलाफ सख्त लड़ाई लड़ रही है, जो कि सर्टेन क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करने वाले लोगों को एक्सपैंड करेगा। कुछ लोग इसे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पर एक इम्पेंडिमेंट्स के रूप में देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स के साइटिंग के साथ। एक प्रोमिनेंट क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स, जो कि 240,000 से अधिक फॉलोअर्स के साथ अपेरेंटली एक स्कैमर के रूप में बाहर आया, जब एक हैकर ने एलिजिडली उसके XDMs का एक सीरीज एक्सपोज किया, जैसे कि क्रिप्टो स्लीव जैज XBT ने डॉक्यूमेंट किया। पिछले हफ्ते प्रॉफिट ब्लू के X अकाउंट के एक सो कॉल सिम स्वैप अटैक में हैक किया गया। हाल ही में एक फ्रॉड के साथ चार्जेस पर कन्विक्टेड सैम बैंकमैन-फ्राइड के 2 पुराने कलीग्स नए क्रिप्टो एक्सचेंज बना रहे हैं। उसके फॉर्मर CEO के गिल्टी पाए गए जाने के कुछ दिन बाद FTX की फॉर्मर जनरल काउंसिल स्कैनसन और फॉर्मर अल्मीरा रिसर्च सॉफ्टवेयर डेवलपर जरमानी फेनेट ने मिलकर ट्रेक लैब्स को शुरू किया, एक दुबई बेस्ड कंपनी जो हाल ही में वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी या वारा से लाइसेंस प्राप्त किया, जो एमिरेट ने डिजिटल एसेट्स को रेगुलेट करता है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पिछले हफ्ते रिपोर्ट किया।